welcome to distance learning program, class metric A and metric B. At that moment, there are only 10 participants join the meeting. So please टाइप का ध्यान कीजिए और ऑन टाइम क्लास के अंदर आ जाइए, क्योंकि नेक्स्ट में हम कोशिश ये करेंगे कि जो स्टूडेंट्स लेट होंगे तो फिर हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें क्लास में एंटर ना करें। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स थम अप के यू हेयर मी एंड वॉच मी क्लियर। एवरी स्टूडेंट, only Mariam Zia, thumb up. All the students, Abu Bakr, Laiba Naeem, Mariam Zia, and other students, can you hear me? And my visual is clear. Please thumb up. जी, can you hear me? जो स्टूडेंट्स नए भी आ रहे हैं, everyone thumb up कि मुझे क्लियर हो कि जैसे जैसे आप आ रहे हैं आपको मेरी आवाज़ जो है वो वाज़ेह तौर पर आ रही है। कल की क्लास में हमने सेट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपके सामने फर्स्टली तो बताया था पेपर पैटर्न, फिर आपको चैप्टर के मैंने आपको जो है वो दिखाए थे कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, ये बात आपके साथ मैंने शेयर की थी। ठीक है, और इसके साथ जो क्लास मैंने जो क्लास कल ली थी वो सर मोहम्मद अजहर ने यूट्यूब चैनल पर डाल दी थी, और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो भी ग्रुप में शेयर कर दिया था। इस तरह जो बच्चे क्लास में नहीं आ सके या लेट हो गए उनके लिए ये था कि वो यूट्यूब चैनल से उस लिंक पर जाएं और उस क्लास को जो है वो देख लें। सेकेंडली, उस दिन जो कुछ मैंने पढ़ाया था आपको उसको मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई थी, अर्लियर बनाई थी, इसलिए उसमें डेट 15 जून आपको सुनाई देगी। तो 15 जून को पे जो डेट है वो उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये। अब ये एक स्टूडेंट आ रहा है AFC 220014, A2220014। प्लीज़ बेटा आप जाइए और इसको रीनेम कीजिए। जहाँ पर ये आ रहा है वहाँ पर जाएंगे, आपके पास ऑप्शन रीनेम का आएगा और रीनेम करके अपना ओरिजिनल नाम लिखिए। अगर मुझे दोबारा ये दिखाई दिया तो मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा। ठीक है, AFC 220014, ये जिसका भी मोबाइल पर मौजूद है, ठीक है, वो इसको फौरी तौर पर जो है वो इसको रिमूव करे और अपना ओरिजिनल नेम जो है वो भेजे, या फिर मैसेज कीजिए मुझे और मैसेज में मुझे बताइए कि ये नंबर किसका है और कौन जो है वो क्लास में मौजूद है, अपना नाम जो है वो मेंशन करें। जी, आप पार्टिसिपेंट में जाएंगे, पार्टिसिपेंट में जाकर रीनेम का आपके पास ऑप्शन आएगा। जी, और पार्टिसिपेंट में जाएंगे, मोर ऑप्शंस में जाके रीनेम आएगा, रीनेम आएगा तो आप जो है उसे करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग फौरी तौर पर करेंगे। माशाल्लाह क्लास में पार्टिसिपेंट्स की तादाद जो है वो तकरीबन 20 हो चुकी है। तो मैं कर रहा था स्टूडेंट्स के मैंने उस क्लास को फिर व्हाट्सएप पर वीडियोस फॉर्म में भी जो है अपलोड किया। तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शन आपका ये है कि जो रिकॉर्डेड क्लास है, यानी जो इस वक्त मैं आपके साथ लाइव हूँ, इसे भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सर मोहम्मद अजहर साहब जो है वो इसका लिंक आपको भेज दिया करेंगे ग्रुप पे, तो जो चाहे तो वो प्रॉपरली इस क्लास को दोबारा से वॉच कर सकता है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसी टॉपिक को मैंने वीडियो क्लिप्स की सूरत में भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे क्या कर दिया है, लोड कर दिया है, तो आप वहां से भी इसको लेक्चर को देख सकते हैं।
अब एक मरतबा फिर मैं सर से गुजारिश करूंगा कि वो तमाम बच्चों को मुझे शो करें, और उसके बाद आप लोग एक मरतबा फिर थम अप के जरिए ही फिलहाल मुझे ये बताइए कि आप में से किस किस स्टूडेंट्स ने जो मैंने 2 सवाल दिए थे आपको पावर सेट सॉल्व करने के, जिनमें से एक तो ऑलमोस्ट जो है हमने कर लिया था, और एक आपने करना था जो था बी सेट, जिसमें हमारा जो था वो था क्या कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो रेज थम अप्स के जिन्होंने उस सवाल को ट्राई किया। झूठ बोलने की जरूरत स्टूडेंट्स नहीं। थम अप कीजिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू दिस क्वेश्चन। ओनली वन स्टूडेंट थम अप in 21 students. So students प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये तमाम मेहनत बेकार चली जाएगी अगर आप लोग क्लास को क्लास समझकर और असाइनमेंट को जिम्मेदारी के साथ नहीं करें। तो जरा जी सेक्टर 3 हो गए, सुबाता ने भी थम अप किया, लाइबा नईम का भी थम अप आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर से मुझे तवक्को तो नहीं थी, लेकिन माशाअल्लाह अबू बकर जो है 3 महीनों में अबू बकर ने भी अपना पेशन और अपना जो है वो लूज किया। और क्योंकि बॉयज में मैं बहुत ज़्यादा बच्चों से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वास्ता नहीं है आप लोगों के साथ। ये एक और 222344 जो है वो मेंशन हो रहा है। स्टूडेंट्स मैंने अभी अर्ज किया, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, या तो चैट के ऑप्शन में जाकर अपना नाम मुझे बताइए, अदरवाइज फिर मेरे पास ऑप्शन सिवाय इसके नहीं होगा कि मैं आपको क्लास से बाहर कर दूं। ओके फ्रेंड्स, रजिस्टर्स वगैरह को भी प्रॉपरली मेंटेन करना शुरू कीजिए। आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो बेहतर तौर पर हमारे सामने आए। कल हमने पावर सेट के मुतालिक पढ़ा था, ठीक है, हमने पावर सेट के मुतालिक पढ़ा था। आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर कुछ असाइनमेंट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट बात, और उसके बाद मैं फिर बोर्ड की तरफ जाता हूं, वो ये है स्टूडेंट्स के हमने ये ऑप्शंस की तरफ भी अब जाने का सोचा है कि हम आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें हम आपको अलाउ करेंगे, यानी एडमिन के तौर पर अलाउ करेंगे कि आप उसमें अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। उसका एक प्रॉपर हम आपको टाइम देंगे और उस टाइम के बाद फिर हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपके नाम के साथ हमारे पास आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज आ जाएंगे, और फिर जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो 1 बाय 1 आपके नाम के साथ हम उन क्वेरीज को रिजॉल्व भी करेंगे। इस तरीके से क्लास पार्टिसिपेशन में आप लोग बढ़ जाएंगे। कोशिश हमारी साथ साथ ये भी है कि वीडियोस भी अलाउ की जाए और आपकी वीडियोस को शेयर भी किया जाए, और आप जो असाइनमेंट सॉल्व करें वो तमाम बच्चों तक सामने आए, ताकि आप बेहतर तौर पर जो है उसे देख सके। जी स्टूडेंट्स, कल हमने पावर सेट एक्सरसाइज 1.1 में का क्वेश्चन नंबर 6 उसे समझा था और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। उसी क्लास में मैंने कल आपसे जिक्र किया था एक चीज का, जिसे हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपके सामने कुछ सिंबल्स जो है वो बनाए थे। जैसा कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दोबारा से लिख लूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है, अगर थोड़ी सी तस्वीर वाज़ेह कर, इसको एडजस्ट कर थोड़ा सा। इज अ नंबर सच दैट, अहमद भाई क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? पढ़ा जा रहा है?
इज अ नंबर सच दैट, ये दूसरी अलामत है। इसका बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, इस अलामत का मतलब इज अ नंबर सच दैट, और इस अलामत का मतलब बिलोंग्स टू। तो अगर मैं इसको रीड करूं, x इज अ नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n स्टैंड फॉर नेट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद पेज नंबर 1 पर किताब के आप देखेंगे स्टूडेंट, तो उस पर आपको इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। पहली पेज नंबर 1 पर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर, जैसे n, अभी मैंने आपको बताया n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स, natural numbers are 1 2 3 4. Second one is w, w means whole number, whole number start from 0. So natural number और whole number में जो बुनियादी फर्क है वो ये कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। थोड़ा सा इसको लैपटॉप को करता फिर जी। सर थर्ड वन इज z, z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स और होल नंबर में जो फर्क ये है कि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं। सो इसमें ये होता है स्टूडेंट कि अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हो तो हम क्या करते हैं, z के ऊपर छोटा सा प्लस डाल देते हैं जो मेंशन करता है कि ये पॉजिटिव नंबर्स की बात की जा रही है। इसी तरह अगर z के ऊपर माइनस का साइन मेंशन कर दिया जाए तो ये नेगेटिव साइन यानी नेगेटिव इंटीजर्स को मेंशन करता है। इसके बाद सेट ऑफ p है, p स्टैंड फॉर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स स्टूडेंट वो नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद o, o स्टैंड फॉर ऑड नंबर्स, o स्टैंड फॉर ऑड नंबर्स जिसमें आपके वो नंबर्स आते हैं जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते। एंड फाइनली e, e फॉर इवन नंबर, इवन नंबर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, जो कि 2 पर डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड हों वो आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो इस तरह मैं दोबारा रीड आउट कर रहा हूं, x इज अ नंबर, पार्टिसिपेंट चेक करिए, x इज अ नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू, एडमिट में कोई ना हो, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद आपके सामने साइन जो है वो ये है, अगर ये साइन हो तो ये होता है बेटा इक्वल टू, और सिंपल अगर सिर्फ ये हो तो ये क्या साइन है, ये लेस देन है। अगर ये कॉल चेक करना जी, इक्वल टू और लेस देन। सो x is a number such that x belongs to natural number and x equal to 5, यानी नेचुरल नंबर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं हम वहां से स्टार्ट करेंगे और 5 पर लाकर हम इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
जी सर। सो वेलकम। जो 2-3 स्टूडेंट्स मजीद क्लास के अंदर एंटर हुए, थोड़ा सॉरी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो अब तक दोबारा देख लीजिए बेटा, इस अलामत या सिंबल का मतलब इज अ नंबर सच दैट, इस अलामत का मतलब बिलोंग्स टू, ये इक्वल टू का साइन है और ये लेस देन का साइन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर में n फॉर नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, W whole number start from 0, P in Z integers पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 0, और इसके बाद प्राइम नंबर जो कि 2 पर, जो अपने अलावा किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, ऑड नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर जो कि 2 पर डिवाइड होते हैं। तो ये तमाम चीजें आप, मैं 1-2 मिनट जब तक मैं रेस करता हूं, आप लोग जरा किताब में इन्हें देख लीजिए, ठीक है, ताकि आगे की जो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो आप बेहतर तौर पर उसे समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 5 पर, जहां पर एक्सरसाइज 1.1 मौजूद है। सर अदर से गुजारिश होगी कि पार्टिसिपेंट मुझे शो कीजिए। जी स्टूडेंट, थम अप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बुक एट दैट टाइम? किन किन बच्चों के पास किताब मौजूद है? तकरीबन 4-5 हमारे सामने तकरीबन 6-7-8-9 या 10-11, ठीक है जी। सो तकरीबन हमारे पास इस वक्त क्लास में 38 स्टूडेंट मौजूद हैं, और उसमें से तकरीबन 50% स्टूडेंट ने थम अप किया कि उनके पास इस वक्त किताब मौजूद है। जिन बच्चों के पास किताब मौजूद नहीं है, स्टूडेंट प्लीज ब्रिंग योर बुक्स एट द टाइम ऑफ क्लास, ताकि कुछ चीजें मैं शो कर सकता हूं, क्योंकि मैं लाइव हूं तो हर चीज दिखाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा बेटा। सो आपके पास किताबें हों, ताकि जब मैं किताब का रेफरेंस दूं तो किताब आप अपने सामने रखें, ताकि आपको मेरी बात ज्यादा बेहतर तौर पर समझ में आ सके। अगर थोड़ी पोजीशन चेंज कर, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा उसको हिला जुला आगे पीछे कर जी। तो स्टूडेंट, पहला सवाल जो है किताब में, क्वेश्चन नंबर 1, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। यानी आपको सेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया जा रहा है, सेंटेंस फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। आपसे ये कहा गया है कि इसका मसला नहीं, इसका नहीं, जी स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन पर कुछ लिखता हूं, जरा आप गौर कीजिए, उसको थोड़ा सा इस तरफ कर जी, ताकि थोड़ा सा लाइट का शेड आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोर्ड कंप्लीटली जो है नहीं देखा जा रहा, बस ठीक है सर। अब मैं लिखता हूं, आप लोग जो है एक लम्हे के लिए जरा थम अप कीजिए ताकि बात समझ में आ सके। क्या अब आपको क्लियर है? जी स्टूडेंट, सर अदर देखिएगा, थम अप कीजिए स्टूडेंट्स। क्लियर है, नजर आ रहा है वाज़े तौर पे? जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। यूं भी इस तरह पता चलता रहे कि वो हम अक्सर क्लास में कहता हूँ ना, जागते रहना मुझ पे ना रहना, तो आप लोग जागते रहिएगा, ताकि जो भी क्लास में काम हो रहा है प्रॉपरली आप उसे जो है देख भी सकें और समझ भी सकें। चलिए जी, सो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपने उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है, एज वेल एज आपने उसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। यानी जो पहला सेट हमारे सामने आया, उसमें क्या खूबी है कि वो सेट स्टार्ट जब होगा तो नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए। सो 2 से बड़ा क्या होता है? 3, ठीक है। और दूसरी कंडीशन के मुताबिक इस सेट में सिर्फ वो नंबर अपेयर होंगे जो 6 से छोटे होंगे, 2 से बड़े और 6 से छोटे। सो 3 2 से बड़ा है
और 6 से छोटा है, 4 भी 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और 5 भी, ये भी 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। मैंने सेट क्लोज कर दिया क्योंकि 5 के बाद आप जानते हैं इंटीजर्स में हमारे पास 6 आएगा, लेकिन कंडीशन के मुताबिक हमें 6 नहीं लिखना। ये तो हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम एक्स, उसके बाद लाइन जिसका मतलब क्या बताया, इज अ नंबर सच दैट। अब आपको बताना है कि ये सेट कौन से सेट ऑफ नंबर से ताल्लुक रखता है। तो हमने लिखा x belongs to positive integers according to the descriptive form of a set। इसके बाद आप कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए बेटा, जब ये बात कही जाती है कि फला नंबर से छोटा बड़ा और फला नंबर से छोटा, तो मैथ लैंग्वेज में हम इसको बिटवीन की कंडीशन कहते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बेटा, बुक का पेज नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 और पेज नंबर बुक का जो है पेज नंबर 5 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये बातें पहले से मेंशन करके रखूंगा ताकि जो बच्चे बाद में क्लास को ज्वाइन करें तो उन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो यहां तक बात हो गई। मैं अर्ज कर रहा था बेटा कि ग्रेटर देन और लेस देन की बात जिस भी सेट में की जाएगी तो इसका मतलब है कि वो बिटवीन की कंडीशन है। अब बिटवीन की कंडीशन लिखने का तरीका ये है कि हम दो लेस देन सिंबल्स बनाते हैं और उन दोनों लेस देन साइंस के दरमियान हम एक्स को मेंशन करें। बिटवीन की कंडीशन किस तरीके से बनेगी कि आप दोनों के दरमियान दो लेस देन के साइंस बनाएंगे और उनके दरमियान आप क्या लिखेंगे, एक्स। ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इस सिंबल्स को भी समझ लीजिए। जब ये साइन लिखा जाता है तो जो डिजिट स्मॉलर होगा यानी लेस होगा उसे क्लोजर एंड पर लिखा जाएगा और जो नंबर बड़ा होगा उसे आप ओपन जा की जानिब लिखेंगे। सो x इज ग्रेटर देन 2। x किससे ग्रेटर है, 2 से, तो इसका मतलब है कि 2 मैं यहां लिखूंगा। एंड देन x लेस देन किससे है, 6 से, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में भी इस सेट को मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए आपके सामने मैंने सॉल्व किया, पार्ट ए आपके सामने सॉल्व किया। अब आ जाइए पार्ट बी की तरफ। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। यानी अब हमें ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हों और हमारी कंडीशन के मुताबिक उसे लेस देन 20 भी होना चाहिए और डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए। तो बी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा पहले टेबुलर फॉर्म में, 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड आल्सो लेस देन 20। इसके बाद 10 आल्सो डिवाइडेड बाय 20 एंड लेस देन डिवाइडेड बाय 5 एंड लेस देन, एडमिट ठीक है। एंड थर्ड वन 15 आल्सो डिवाइडेड बाय 5 एंड लेस देन 20। इसके बाद चौथा डिजिट जो 5 के टेबल में आता है वो क्या है, 20 है, और 20 हमें जो है वो नहीं देखना। जी स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रिपीट कर रहा हूं। किसी स्टूडेंट ने कहा कि उन्हें बात समझ में नहीं आई है। देखिए बेटा, पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। सो टेबुलर फॉर्म में ग्रेटर देन 2 की बात की, तो 2 से ग्रेटर क्या होता है बेटा, 3। मैंने सेट को 3 से स्टार्ट किया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, क्योंकि सेकंड वन कंडीशन के मुताबिक मुझे इस सेट में वो नंबर्स रखने हैं
जो 2 से ग्रेटर हो और 3 से क्या हो, लेस। ठीक है, सो 3 ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 6 है, 4 और 5 भी यही कंडीशन रखते हैं। अब इसे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम x, इसलिए मैंने x लिखा। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसका मतलब होता है इज अ नंबर सच दैट। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात क्लियर जल्दी क्विकली, अगर क्लास टाइम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो क्लास ऑफ होती है। अगर मैं आपको खुदाफिज ना कहूं और यानी मेरी बात चल रही हो तो हम उस मीटिंग को रीजॉइन कर लेते हैं, यानी हम उसे दोबारा से शुरू करते हैं। सो प्लीज जब तक मैं आपको खुदाफिज ना कहूं तो आप लोग अटेंटिव रहा करें। अगर क्लास मुकम्मल भी हो जाए तो आप फौरी तौर पर लिंक पर दोबारा जाइएगा, हम रीजॉइन करेंगे, मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, आप दोबारा से एडमिट हो जाएं ताकि हम अपनी बात को कंप्लीट करने के बाद क्लास को ऑफ करें। क्योंकि बेटा लिमिटेड टाइम 40 मिनट है जिसमें मुझे मुख्तलिफ बातें आपके साथ करनी है जी। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने भी क्वेश्चंस किया था बेटा आपके लिए, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो एक्स से स्टार्ट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, इज अ नंबर सच दैट, इज अ नंबर सच दैट, एंड देन एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा कि सवाल में लिखा है। मैंने अभी पहले एक्सप्लेन कर दिया था बेटा कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो z के ऊपर छोटा सा प्लस डाल दीजिए, और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो z के ऊपर छोटा सा माइनस डाल दीजिए। इसके बाद मैंने बताया था कि ग्रेटर देन और लेस देन की बात की जाए तो ये बिटवीन होता है, यानी एक नंबर से बड़ा और दूसरे नंबर से छोटा तो ये बिटवीन होता है। बिटवीन लिखने के लिए मैंने आपसे कहा बेटा कि 2 दफा लेस देन का साइन बनाइए और दरमियान में एक्स को लिख दीजिए। जब भी बिटवीन की बात करेंगे तो यही कंडीशन हमारी बनेगी। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको सिंबल समझाया कि जो क्लोजर एंड होता है उस साइड लेस लिखा जाता है और जो ओपन जा होता है उस साइड ग्रेटर नंबर लिखा जाता है। अब देखिए मैंने एक्स को देखा, एक्स का ओपन जा लेफ्ट साइड पर आ रहा है, यानी एक्स ग्रेटर देन है, इसलिए मैंने यहां पर 2 लिखा। और जब मैंने इसे राइट साइड पे देखा तो क्लोजर एंड आ रहा है, यानी लेस देन की कंडीशन बन रही है, इसलिए मैंने 6 को यहां रखा। जी बेटा, जिन्होंने चैट पर क्वेश्चंस किया था प्लीज थम अप कि आप क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो मैं अगली बात बढ़ता हूं, नहीं तो मैं इसे दोबारा करूं। जज़ाकल्लाह, जिन्होंने सवाल किया था उन्हें क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन के मुताबिक बेटा, जो द क्वेश्चन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 डिविजिबल बाय 5, मैंने टेबुलर फॉर्म में वो तीनों नंबर्स लिख दिए। अब इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ लेकर जाऊंगा। तो सबसे पहले x इज अ नंबर सच दैट, कंडीशन सिमिलर है, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब यहां पर अगर आप गौर करें बेटा पहले और इस सवाल में, तो वो बुनियादी तौर पर इसमें जो फर्क आ रहा है, ठीक है, वो फर्क जो आ रहा है वो ये है कि यहां पर जो नंबर्स मेंशन्स हैं वो सीक्वेंस के साथ नहीं है, कंडीशनल वाइज, यानी हम सिर्फ वो नंबर अलाउ करेंगे जो 5 पर डिवाइड होगा। जो नंबर 5 पे डिवाइड नहीं होगा उस नंबर को हम नहीं नोट डाउन कर सकते। सो इस लिहाज से इसे इस फॉर्म में लिखना मुमकिन नहीं होता। सो हम कॉमा डालेंगे, x इज डिविजिबल बाय 5 लेस देन 20, यानी ये कंडीशन एज इट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मेंशन की जाएगी। जहां भी नंबर सीक्वेंस के साथ होंगे स्टूडेंट्स, वहां पर तो हम यही करेंगे कि हम उसे सिंबॉलिकली मेंशन करेंगे, लेकिन जहां पर नंबर्स पर कंडीशन लग जाती है बच्चों, तो वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही उसे मेंशन करना होगा। सी पार्ट है बेटा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स between 4 and 5. So बेटा इट्स योर असाइनमेंट, आप लोगों ने इसे कॉपी पर सॉल्व करना है। मैं जब अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा तो देन मैं आपके कैमरे अलाउ करूंगा और आप कॉपी मुझे शो करेंगे कि आपने इसे किस तरीके से हल किया है। सो सी पार्ट आप करेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 12, ठीक है फ्रेंड। डी जो है वो है अ सेट ऑफ फर्स्ट 6
पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। डी पार्ट जो है उसमें हमें 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर मेंशन करने हैं। सो मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट एक नाम है बिलाल और एक नाम है मोहम्मद हाशिम चन्ना। ये दोनों स्टूडेंट्स अपने ओरिजिनल नाम बेटा मेंशन कीजिए, क्योंकि या फिर प्राइवेट चैट में जाकर आप अपने मोहम्मद बिलाल और ब्रैकेट में अपना ओरिजिनल नाम, इसी तरह जो हाशिम चन्ना साहब हैं वो भी आप मेंशन कीजिए चैट में अपना ओरिजिनल नाम, ताकि आपकी अटेंडेंस लगाई जा सके। जी, सो डी पार्ट में बेटा हमें 6 नंबर्स लिखने हैं जो पॉजिटिव भी हो प्राइम भी हो। तो पॉजिटिव प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 के बाद जो पॉजिटिव प्राइम नंबर है वो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 30। 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये 6 फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स हैं। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म अर्ज किया था। सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम x, x is a number such that x belongs to positive prime numbers, ठीक है जी। एंड कहां से स्टार्ट किया हमने? 2 से। मैंने 2 लिखा, इक्वल टू का साइन डाला क्योंकि सेट 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी x इक्वल टू 2, ठीक है। 2 इक्वल टू x और कहां पर खत्म किया मैंने? 13 पर, तो मैंने इक्वल टू 13 लिखा, यानी 2 से लेकर 13 के दरमियान, 2 और 13 के दरमियान जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं वो इसमें आ रहे हैं। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? क्विकली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट्स, विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। आइए स्टूडेंट पेज नंबर 2 पर आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 2 पर आप देखिए 3 डेफिनेशन में एक साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। नल सेट की डेफिनेशन किताब बयान करती है, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, यानी ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो वो नल सेट कहलाता है, ठीक है। ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है? नल सेट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा उसी के नीचे 2 और डेफिनेशन है, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट या फिनिट इनफिनिट, कोई भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड, फिनिट या फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट if it consists of a specific and finite number of element। इसे समझ लीजिए बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क लगता है मुझे आपके लिए। ऐसा सेट कहां से स्टार्ट हो रहा है ये भी आपको मालूम हो, और कहां पर मुकम्मल हो रहा है ये बात भी आपको मालूम, यानी सेट का दोनों चीजें आपके सामने क्लियर हो, यानी सेट स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां पर। तो ऐसे सेट्स को फाइनाइट या फिनिट सेट कहते हैं। और इनफिनिट या इनफाइनाइट सेट क्या होता है स्टूडेंट, कि जिस सेट में या तो आपको ये ना पता हो कि वो स्टार्ट कहां से हुआ, या फिर आपको ये मालूम ना हो कि वो सेट कहां पर मुकम्मल, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट सेट का ना पता हो या एंडिंग पॉइंट सेट का आपके इल्म में ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो नल सेट है। फाइनाइट जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्लियर हो, और इनफाइनाइट नंबर वो जिनका या तो स्टार्ट ना मालूम हो या फिर हमें एंड ना मालूम हो कि कहां से शुरू हो रहा है या कहां जाकर खत्म होगा। इनमें से कोई एक बात भी अगर हमें मालूम नहीं है तो उसको हम इनफाइनाइट सेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लास का बहुत थोड़ा सा 2 या 3 मिनट रह गए हैं। हम जैसे ही ये क्लास खत्म होगी मैं रिज्वाइन करूंगा 10-12 मिनट के लिए। तो अब आप लोगों ने किताबें अपने सामने रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
5 मिनट के लिए मैं किताब भी सर अजहर से कहता हूं कि क्वेश्चन पेज जो है उसे जो है वो आपके साथ शेयर कर लें, ठीक है, ताकि जिन बच्चों के पास किताब मौजूद नहीं है वो कर सके। इसके अलावा आप जैसे ही थम अप करेंगे तो हम आपको अनम्यूट भी करेंगे ताकि आप कोई सवाल करना चाहें सॉल्यूशन के दौरान तो वो आप कर सके। तो स्टूडेंट किसी भी लम्हे मीटिंग खत्म होगी, मैंने अभी आपसे अर्ज कर दिया कि जैसे ही मीटिंग खत्म हो आपने दोबारा उसी पर जाना है और इंशाल्लाह हम क्लास को क्या करेंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लें और मैं आपको वर्बल भी उनके आंसर्स बता दूं। इंशाल्लाह शाम तक मैं इस क्लास को दोबारा से यानी ये रिकॉर्डेड क्लास भी आपके पास आ जाएगी, एज वेल एज मैंने जो इसके क्लिप्स बनाए हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें सेंड कर दूंगा। तो जो लाइव क्लास में मौजूद हैं वो रिकॉर्डेड क्लास को एक मरतबा दोबारा से देख लेंगे, वॉच कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, उन्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं तो वो वीडियो क्लिप देख लें तो उसमें भी आपको बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा। क्विकली मेरा बेटा आप लोग जो हैं, हाँ ये शेयर इस तरह नहीं, इस तरह नहीं सर, पिक लेकर शेयरिंग बेटा, ठीक है छोड़ दे, वैसे रख दे सामने, या क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना सर। शेयरिंग भी क्यों टाइम लेगा, पिक है शेयर कर दे मेरी, या मेरी आईडी से जाना, हाँ व्हाट्सएप पे डाल के उसको। सर आप दूसरे कमरे में मैनेज कर लेना अपनी चीजें, लैपटॉप उठा के उधर ले